मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है? तो तत्वों के वर्गीकरण के लिए मेंडलीव ने एक सारणी का निर्माण किया जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीव ने अपनी सारणी में मुख्यतः दो चीज़ों का प्रयोग किया। पहला है वर्ग या इसे हम समूह कहते हैं और दूसरा है आवर्त। तो वर्ग किसे बोलेंगे? जो सारणियों में ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, जो सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं उनको क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। और जो आवर्त जो होती हैं वो सारणी में क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, उनको हम आवर्त कहते हैं। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में 8 वर्ग का निर्माण किया। कितने वर्गों का निर्माण किया? 8 वर्ग का निर्माण किया और उसका नाम दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। 8 वर्गों का निर्माण किया। इस प्रकार से उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कितने वर्ग बनाए? 8 वर्ग बनाए और प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक वर्ग को ए और बी ऐसे करके प्रत्येक 1 से लेकर 7 तक के वर्गों को 2 भागों में बांट दिया, ए बी। और जो 8वां वर्ग है उसको वैसे ही रहने दिया और उसमें 3-3 तत्वों का स्थान दिया। प्रत्येक वर्ग में 1-1 तत्व रहते हैं, जबकि 8वें वर्ग में उन्होंने 3-3 तत्वों को एक साथ रखा। इस प्रकार से वर्गों की संख्या जो है वो 1 से 8 तक थी और प्रत्येक वर्गों को 2 भागों में बांटा था। आवर्त 7 भागों में बांटा। आवर्त की संख्या कितनी है? 7 आवर्त हैं। और पहले वाले आवर्त को अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त, उसके बाद में लघु आवर्त, दूसरे वाले आवर्त को लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त, चौथे और 5वें आवर्त को दीर्घ आवर्त। पहले वाले को अति लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे वाले को लघु आवर्त, चौथे और 5वें वाले को दीर्घ आवर्त और 6वें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त और 7वें आवर्त को जो है वो अपूर्ण आवर्त कहा। इस प्रकार से आवर्तों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई और वर्गों की संख्या जो हो गई 1 से लेकर 7 तक वर्गों को उन्होंने 2 उपवर्गों में बांटा और 8वें वर्ग को जो है 3-3 तत्वों को रखने के लिए छोड़ दिया। इस प्रकार से ये जो टेबल है वो किसकी है?